देखिए, बिलावर में 4 केसेस सामने आए हैं, पॉजिटिव केसेस हुए हैं। उसमें से जो 3 फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनके जो हस्बैंड हैं, उस लेडी के हस्बैंड जो 28 ईयर्स के हैं, उसके हस्बैंड दिल्ली में ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं और उन्होंने उनको ट्रक के रास्ते यहाँ आमद दी थी। 29 तारीख को वहाँ से चले थे, 30 तारीख को यहाँ पर ड्रॉप किया इन्होंने और उसके बाद 30 तारीख के बाद ही यहाँ से चल के ये लोग 30 तारीख को ही बिलावर में चले गए और एक क्वारंटाइन सेंटर में, जो कि सेक्रेड हार्ट करके कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पर उनको रखा गया। और इस इनकी एक 3 साल का बच्चा है, एक 6 साल की बच्ची है। ये तीनों भी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब उस दिन जिस बस में ये ट्रैवल किए, वो सारे के सारे एक ही क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए थे। अभी उस पूरे स्कूल में 180 लोग हैं, जिनका आज फिर से हमने वो सैम्पलिंग करना शुरू कर दिया और उस एरिया में, उस लेन में हमारे 3 क्वारंटाइन सेंटर्स और आते हैं। वो सारे के सारे हमने सील कर लिए हैं, कॉर्डन कर लिए हैं। इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट जो है वो बिल्कुल सील कर दी है, उसको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। और दूसरा जो इनके साथ था, वो भी 29 तारीख का ही आया हुआ, वो भी इसी तरीके से किसी ड्राइवर के साथ आया हुआ था, लेबर, और उसके साथ चला गया वहाँ पर और उसी क्वारंटाइन सेंटर में वो भी है। इसके साथ ये इसी अब 180 के 180 जितने भी उस क्वारंटाइन सेंटर में थे, सारे के सारे हमने सैंपल करने हैं, सैंपल टेस्टिंग करनी है उनकी। और 40 का आज हमने ले लिया सैंपल, बाकी का कल पूरा कर लिया जाएगा, सारा सैंपलिंग कर ली जाएगी पूरी उनकी। सर, और ज़िले में क्या क्या एहतियात बरती जा रही हैं ऐसे केसों को लेकर? केस तो बढ़ ही रहे हैं। देखिए, मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ, अभी तक जिस तरीके से कठुआ वासियों ने हमारा साथ दिया है, अननेसेसरी वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं और जिस तरीके से अभी आगमन लोगों का बाहर से जारी है और ये जारी रहेगा तब तक, जब तक सारे लोग बाहर से हमारे अंदर नहीं आ जाते, तब तक हमें एहतियात बरतना है। जिस तरीके से जो हमने सख्तियाँ बरती हैं अभी तक, वो मेंटेन रहेंगी उसी तरीके से। बसोली का केस, बसोली को भी हमने एक हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पर भी एक लड़का जो ड्राइवर था वो पॉजिटिव आया। उस एरिया को भी हमने, जो प्लाई एरिया है, उसको भी हमने हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है और उसमें भी इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट बंद है। ये चीज़ें अभी हमें कंप्लेसेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। अभी दिल्ली दूर है, ये मत सोचिए कि 2 महीने बीत गए, केसेस बड़े कम आए। ये तो आने ही आने हैं। अब चूँकि सारे के सारे लोग महाराष्ट्र से ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं, रेड जोन से ट्रैवल कर रहे हैं। हम लोग हालांकि एहतियात बरत रहे हैं, तभी ये नजर आए केसेस, क्योंकि हमने सैम्पलिंग की थी, इनकी टेस्ट किया था लखनपुर में ही किसी का, या जैसे ही सेंटर में पहुंचते हैं दूसरे दिन इनका हम टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ गई है। लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, अभी हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सैम्पलिंग हमारी चल रही है, जैसे जैसे सैम्पलिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जब भी कोई बाहर का बंदा आपके यहाँ आता है और गांव में कहीं किसी गलती से वो घर में घुस जाता है, तो आप सब की PRIs जितने भी हैं, ULBs जितने भी हैं, हमारे जितने ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स जितने भी काम कर रहे हैं फील्ड में, उनको चाहिए कि तुरंत सूचना दे दी जाए कंसर्न पुलिस स्टेशन में कि ये लोग बाहर से आ गए हैं, गलती से आ गए, कैसे आ गए, तो उनको तुरंत क्वारंटाइन सेंटर में डाल के उनका सैंपल टेस्ट किया जाए। जितनी सैंपल टेस्टिंग जो है वो एग्रेसिव होती जाएगी, उतने केसेस और बढ़ेंगे। जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे हमें एहतियात और बरतनी है, और एहतियात जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता हम कंट्रोल भी करते जाएंगे। यही एक तरीका है इससे बचने का। सर, ज़िले में कितने हॉटस्पॉट घोषित किए गए हैं अभी तक? अभी 3 हो गए। एक अभी हीरानगर वाला जारी है, एक बिलावर में हो गया, एक बसोली में हो गया। थैंक यू।